आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। जी हां, गुजरात में भाजपा ने बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच 16 मंत्रियों के इस्तीफे को बड़े सियासी फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। यह गुजरात में बीजेपी की अनुशासन की सरकार माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी कई मंत्रियों के ऊपर अनुशासन की तलवार लटक रही है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में कब लागू हो सकता है अनुशासन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के 26 नए मंत्री आज शपथ ग्रहण किए। इसके लिए गांधीनगर में बड़ी तैयारियां की गई थी। करीब 7,000 लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए। पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री शामिल है। 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं शामिल है। साथ ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को भी मंत्री बनाया गया है। 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, गुरुवार को सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिनमें कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलुभाई बेरा, कुबेर डिंडोरा, भानुबेन बाबरिया, हर्ष संघवी, जगदीश पंचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंशेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति शामिल है। इस बड़े फेरबदल को 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री थे। आपको बता दें कि गुजरात में 3 बार अचानक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां भूपेंद्र पटेल को पहली बार अचानक विजय रूपाणी को हटाकर सितंबर 2021 में सीएम बनाया गया था। फिर 12 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार सीएम और 16 विधायक मंत्री बने थे। तो वहीं गुजरात में इस बड़े फेरबदलाव को बीजेपी की अनुशासन कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई मंत्रियों के ऊपर तलवार लटक रही है, जिनमें लक्ष्मी राजवाड़े, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री टंकराम वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन पर बीजेपी की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और यह देखने वाली बात है कि आखिर बीजेपी छत्तीसगढ़ में कब अनुशासन लागू करेगी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक गुजरात में फेरबदल की बड़ी 5 वजह बताई जा रही है, जिसमें स्ट्रेटेजिक रीसेट, कमजोर परफॉर्मेंस, जातीय समीकरण, लोकल इलेक्शन, ज्यादा नेताओं की हिस्सेदारी जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। तो हो सकता है बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं फैक्टर्स को लागू कर बड़ा फेरबदल कर सकती है। तो देखा आपने किस तरह गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से अनुशासन का डंडा चलाकर सियासत को नई दिशा दी है। 26 नए मंत्रियों की शपथ सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। परफॉर्मेंस ही प्रमोशन की कुंजी है। अब सवाल यहाँ यह है कि अनुशासन की लहर छत्तीसगढ़ भी पहुंचेगी। क्या वहां भी कमजोर परफॉर्मेंस और जातीय समीकरणों के नाम पर बड़े चेहरे बदले जाएंगे? फिलहाल तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में हर कदम सोच समझ कर रख रही है, लेकिन अगर संकेतों पर गौर करें तो आने वाले दिनों में यहां भी कुछ बड़ा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।